नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिया जीके के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम सभी को देखेंगे, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस उपनाम से जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता। यह है कांस्य सभ्यता। तो इसका आंसर रहेगा चौथा, यह सभी। इसको इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया। सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया। पहला ऑप्शन है जॉन मोर्सल, दूसरा है विलियम बटन, तीसरा है जॉन बटन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जॉन मोर्सल ने इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मोर्सल ने, यह आपको ध्यान में रखना है, जो कि बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं हम। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई 1861 कनिंघम के नेतृत्व में। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 1904 में इसके निदेशक जॉन मोर्सल बने थे, जॉन मोर्सल। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थान कौन सा है। तो यह आपको याद रखना है, मांडा, जम्मू कश्मीर। ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, मांडा, जम्मू कश्मीर। सी 14 पत्ती के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय कौन सा है। 3500 से 1300 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 3250 से 2750 ईसा पूर्व। तो ये 2350 से 1750 ये तो है डीपी अग्रवाल के अनुसार, 3250 से 2750 है जॉन मोर्सल के अनुसार। इसका उत्तर आएगा सी 14, यानी कार्बन 14 पत्ती आती है, जिससे किसी भी वस्तु का कितनी उम्र है इसकी अनुमान लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा पहला, 3500 से 1300 ईसा पूर्व। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु प्रजाति निर्माता माने जाते हैं। सिंधु प्रजाति निर्माता माने जाते हैं भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन। यूरोप, एशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा पहला आएगा इसमें, भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन। आगे चलते हैं। हड़प्पा की खोज कब व किसने की। हड़प्पा सभ्यता है ना, तो उसकी खोज कब व किसने की। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी, राखलदास बनरसी, 1924 डी कोसाम्बी, बीबी लाल। तो इसका आएगा उत्तर 1921 दयाराम साहनी, 1921 दयाराम साहनी। यह आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्त्री गर्भ से निकलता पेड़ चित्र। स्त्री गर्भ से निकलता पेड़ चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से, लोथल से, रोपड़ से। तो ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है। नटराज की मूर्ति तो ये मिली है हड़प्पा से। नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है, हड़प्पा से। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मुद्रा में पैर में सांप दबाए गरुड़ चित्र। एक मुद्रा में पैर में सांप दबाए गरुड़ चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो, राखी गड्डी, लोथल, हड़प्पा। तो इसका उत्तर आएगा एक मुद्रा में सांप में दबाए, इसका हड़प्पा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मर्तकों का टीला, सुंदर, मन को बहाने वाला, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन आएगा मर्तकों का टीला। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ, किसने किया। राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधव स्वरूपवंश, डी कोसाम्बी। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका उत्तर आएगा पहला,
राखलदास बनर्जी 1922 में किया गया था। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है हमारे मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, जिसके चारों ओर पेड़ियाँ भी बनी हुई थी। डी कोसांबी ने इसे आश्रय कहा था, ठीक है, तत्कालीन विश्व का आश्रय। मलेरिया के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मलेरिया के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपको ऐसे ध्यान रखना, इसमें मलेरिया भी में आ रहा है और मोहनजोदड़ो में भी में आ रहा है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, मलेरिया के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियों को जोड़ने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? प्लास्टिक, लोहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, जिप्सम प्लस चूना का उपयोग किया जाता था। तो इसमें उत्तर आएगा तीसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों की आकृति का अनुपात था, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो इसका आएगा 4:2:1। ये पहला आएगा 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये मातृ सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये मातृ सत्तात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। और वैदिक सभ्यता कौन सी थी? पितृ सत्तात्मक। और ये मातृ सत्तात्मक। मनका उद्योग कहाँ से प्राप्त हुआ? मनका उद्योग चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ मनका उद्योग। सिंधुवासी कपास को किस नाम से पुकारते थे? सिंधुवासी कपास को किस नाम से पुकारते थे? ये आएगा स्वीडस। कपास को स्वीडस के नाम से पुकारते थे, स्वीडन। ये पहला आएगा स्वीडन। सिंधुवासी इसे स्वीडन कहते थे कपास को, ठीक है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? इसका उत्तर आएगा मोहनजोदड़ो। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। तो इसका आएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये उत्तर आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण जलवायु परिवर्तन कौन मानता है? ये अम्लानंद घोष है ना, ये मानता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। चन्हुदड़ो की खोज किसने की? 1934 एन.जी. मजूमदार, डिल्स, एकदत्त शर्मा, एस.आर. राव। तो इसका उत्तर आएगा 1934 एन.जी. मजूमदार। ये पहला इसका उत्तर आएगा। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये हुई है चन्हुदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री प्राप्त हुई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी के अंदर से आएगा प्रश्न, कोई सी भी एग्जाम दे के आओ आपसे। सूतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का स्थित है, कहाँ स्थित है? तो स्थित है बलूचिस्तान, पाकिस्तान। सूतकांगे डोर जिसकी 1927 में खोज की गई थी, ठीक है, R.L. स्टाइन द्वारा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले? तो ये बंदरगाह के अवशेष मिले थे लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे है, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। भारत में सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले रोपड़ खोजा गया था, ठीक है, भारत में सबसे पहले स्थान। सिंधु घाटी के सर्वाधिक स्थान किस राज्य से मिले हैं? ठीक है, तो सर्वाधिक स्थान हमें गुजरात राज्य से मिले हैं, गुजरात, ठीक है। रोपड़ स्थल का उत्खनन किसने किया? रोपड़ स्थल का उत्खनन करवाया था यगदत्त शर्मा। ये आपको ध्यान में रखना है। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ स्थित है? बनवाली
हिसार हरियाणा, हरियाणा में स्थित है। राजस्थान में भी नहीं है, पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, आपको याद रखना है हिसार हरियाणा। मकान में दावन पात्र व सोने की बर्तन पुलिस युक्त कहाँ से मिले, जो कि एक समृद्ध शहर था। यानी बनवाली है ना जो हरियाणा मिला, वो एक समृद्ध शहर था जहाँ से दावन पात्र भी मिले, ठीक है, और सोने की पुलिस युक्त बर्तन मिले। और शहर और दुर्ग था ना, वो एक ही प्राचीर में मिली, और तारे के आकार की वो मिली, सड़क मिली, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, ये एक समृद्ध शहर था, ठीक है। बनवाली इसका उत्तर आएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं हम। हड्डी की सुई किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई, तो यह आपको याद रखना है राखी गड्डी, ठीक है। राखी गड्डी स्थान से हड्डी की सुई प्राप्त हुई, राखी गड्डी। यहाँ बिना लेह की मोहर भी प्राप्त हुई है। लोथल स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर आएगा ये भोगवा व सागरमती, सिंधु, गंगा, तो ये है भोगवा व सागरमती नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं। जहाज का निर्माण व सिकोत्री माता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। सिकोत्री माता जो कि समुद्री देवी थी, ठीक है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता में पूजा जाता था, माना जाता था। तो जहाज़ों का निर्माण कहाँ से होता है, लोथल, लोथल में जहाज़ों का निर्माण होता था। वह स्थल कौन सा है जिसका अर्थ सफ़ेद कुआं होता है, वह जो गुजरात में स्थित है। तो धोलावीरा का अर्थ क्या है, धोलावीरा सफ़ेद कुआं, और ये स्थित कहाँ है, गुजरात। यहाँ यहाँ खेल स्टेडियम भी प्राप्त हुआ, खेल स्टेडियम भी यहाँ प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। खेल स्टेडियम व सुनामी साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये मिले हैं धोलावीरा। खेल स्टेडियम व सुनामी साक्ष्य धोलावीरा। कलश समाधान व घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली, तो ये मिली सुरकोटड़ा, ये आपको ध्यान रखना, सुरकोटड़ा। आगे बढ़ते हैं। घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली, सुरकोटड़ा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, तो इसमें आएगा सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा घोड़े की हड्डी। ये बोरबा पूछा गया। नाव मॉडल व पंचतंत्र कहानी चित्र कहाँ से मिले, ये पंचतंत्र कहानी वैसे आधुनिक में तो विष्णु शर्मा द्वारा माने जाते हैं, लेकिन नाव मॉडल व पंचतंत्र कहानी चित्र ये हमारे मिले हैं। नाव मॉडल व पंचतंत्र कहानी चित्र ये देख के बताएंगे, ये जैसे कालीबंगा, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, या इसको देख के बताएंगे, ये संशय है इस प्रश्न में, ठीक है। बिना लेह की मोहर किस तल से प्राप्त हुई, ये हो राखी गड्डी। बिना लेह की मोहर राखी गड्डी से प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है, कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है, हनुमानगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो इसका उत्तर आएगा हनुमानगढ़, राजस्थान। यह आपको रटने हैं, सभी प्रश्न याद करने, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता किस राज्य में स्थित है, हनुमानगढ़, राजस्थान, ये रिपीट हो गया प्रश्न, हनुमानगढ़, राजस्थान। कालीबंगा सभ्यता की किसने खोज की, तो इसकी खोज 1921 में अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष, जो आपको ध्यान में रखना है, अमलानंद घोष। रविंद्र सिंह ने भी नहीं की, गोपाल ने भी नहीं की, SR राव ने भी नहीं की, तो आपको ध्यान रखना है अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन, काले रंग की चूड़ियाँ, काला तेल, काले रंग के मकान। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है धोलावीरा, तीसरा है कालीबंगा,
चौथा है बालाकोट। तो इसका उत्तर आएगा कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। दीनहीन बस्ती, भूकंप के साक्ष्य, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, मिश्रित फसल आदि कहाँ से मिली। ठीक है, ये अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं कि किस स्थान को दीनहीन बस्ती या वहाँ से किस स्थान से भूकंप के साक्ष्य मिले, कहाँ से खोपड़ी शल्य चिकित्सा, मिश्रित फसल की, और कहाँ से मिश्रित फसल और फसल जोत के साक्ष्य मिले, यानी उमरा कहते हैं उसे, फसल जोत के साक्ष्य, हल की जुताई के निशान कहाँ से मिले। तो यह आपको याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो नहीं, कालीबंगा, इसका उत्तर आएगा कालीबंगा। कालीबंगा इसका आंसर आएगा। आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है एवं उसकी खोज किसने की। ठीक है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। 1953 में इसकी खोज की अक्षय कीर्ति व्यास में। अक्षय कीर्ति इसकी सभ्यता, इसकी खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास में। 51 जोडिल्स IS वेस्ट 1931 रविंद्र सिंह। तो इसका उत्तर आएगा 1953 अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास, आहट नहीं है, ये मिस प्रिंट है, आहड़ आएगा। और इसकी खोज की अक्षय कीर्ति व्यास ने। आगाटपुर, धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी किस सभ्यता के उपनाम है। तो ये उपनाम है, आहड़ सभ्यता को धूलकोट, ताम्रवर्ती नगरी कह जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 90% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 90% तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से त्रिशूल, तांबे गलाने की भट्टियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये उत्तर आएगा आहड़। अनाज रखने के गोरे व कोठे, यूनानी देवता अपोलो का चित्र, तांबा गलाने की भट्टी, ये कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये हुई आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर में स्थित है। सिंधु घाटी, ये सभी प्रश्न हो गए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको ऐसी सीरीज लाते रहेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।